नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब शिक्षक कैसे करेंगे चालाकी? बिहार में हाजिरी को लेकर नया फरमान जारी, टेंशन में गुरुजी। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार को लेकर शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। बच्चों को बेहतर शिक्षा व शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर विभाग ने अध्यापकों की दिन में 3 बार हाजिरी बनवाने का निर्णय लिया है। विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्कूलों में 3 बार अध्यापकों की हाजिरी व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब अध्यापकों की किसी भी तरह की चालाकी काम नहीं आएगी। आए दिन अभी नियम और सख्त करने की प्लानिंग है। जेडीयू में 2 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीएम नीतीश ने विधानसभा चुनाव को लेकर खेला नया दांव। जेडीयू ने गुलाम रसूल बलियावी व हर्षवर्धन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, वहीं हर्षवर्धन सिंह इसके पूर्व राष्ट्रीय कमेटी में थे। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2025 को केंद्र में रखा अब एनडीए की सभी 5 घटक दल सभी जिलों में संयुक्त रूप से जिला सम्मेलन करेंगे। यह सम्मेलन 15 जनवरी को बगहा से आरंभ होगा। सम्मेलन 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पशुपति के बेटे ने बढ़ाई चिराग की टेंशन। बिहार में सियासी पारा हाई, गांव-गांव में हो रही चर्चा। राष्ट्रीय लोजपा ने एकाएक सक्रियता बढ़ा दी है। पटना में 19-20 नवंबर को हुई मैराथन बैठक के बाद रालोसपा सुप्रीमो व पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलोली में बैठक की है। उन्होंने लोजपा के स्थापना दिवस 28 नवंबर को शहर बन्नी के पहुंचने का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। अलोली में घूम घूम कर लोगों से भी शहर बनी आने की अपील की। सोमवार से यशराज ने अलोली विधानसभा क्षेत्र के चातर से आमंत्रण यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस समारोह के बाद अलोली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जाएंगे। इसे राष्ट्रीय लोजपा के 2025 में अलोली विधानसभा सीट से चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन सरकारी हुई। पास हुआ बिल करीब 8,000 करोड़ की संपत्ति अब बिहार सरकार की। बिहार में एक समय बड़े राजघरानों में शामिल रहे बेतिया राज की बेशुमार और बेशकीमती जमीन सरकार अपने अधीन ले लेगी। इसे लेकर बिहार विधानमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी। बिहार विधानसभा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज की संपत्तियों को सरकार में हित करने वाला विधेयक पेश किया गया, जिस पर सदन ने मंजूरी दे दी। इसके बाद विधेयक को विधान परिषद की भी मंजूरी मिल गई। हाईवे पर ब्लैक स्पॉट खत्म करने में बिहार सबसे पीछे। एनएचएआई के सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़ने के साथ ब्लैक स्पॉटों की संख्या में भी बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बिहार में भी ऐसे ब्लैक स्पॉटों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण हाईवे पर होने वाले हादसों और मौतों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी है। इसका खुलासा हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों से हुआ है। बिजली मीटर के रिचार्ज पर मिलेगा इतना ब्याज, जाने स्मार्ट मीटर से कमाई की नई स्कीम। बिजली विभाग उपभोक्ताओं के लिए एक खास स्कीम लेकर आया है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खाते में 6 महीने से अधिक समय तक 2,000 रुपए या इससे अधिक बैलेंस रखने पर बैंक दर से 0.25% अधिक ब्याज मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के पोस्टपेड उपभोक्ता अगर 3 महीने तक लगातार बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो चौथे महीने में 1% की छूट मिलेगी। यानी 3 महीने तक 2,000 रुपए बिल का भुगतान आपने किया है तो चौथे महीने में 20 रुपए की छूट बिजली बिल में कंपनी की ओर से दी जाएगी।
2025 में नीतीश कुमार का करेगी विरोध, हजारों की संख्या में पटना पहुंची जीविका दीदी का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बहुत जल्द महिला संवाद यात्रा को लेकर बिहार के जिलों में निकलने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि बिहार की आधी आबादी यानी 48% के करीब महिला वोटर नीतीश कुमार के कोर वोटर है और उनमें करीब 2 करोड़ जीविका दीदी जो नीतीश कुमार के मुख्य वोटर माने जाते हैं। लेकिन क्या 2025 में जीविका दीदी सीएम नीतीश का विरोध करेगी? व्यवस्था में फीसदी, फिर भी आरा जंक्शन ने रेलवे को कर दिया खुश, कई स्टेशनों को छोड़ा पीछे। पूर्व मध्य रेल जोन अंतर्गत आरा जंक्शन रेलवे को कमाई देने में टॉप 10 में पहुंच गया है। राजस्व के मामले में आरा पाटलिपुत्र जंक्शन से भी एक पायदान ऊपर है, लेकिन यात्री सुविधाओं में यह जोन के कई स्टेशनों में सबसे नीचे पायदान पर है। किसी ट्रेन के आने पर यहाँ प्लेटफॉर्म से लेकर बाहर के सर्कुलेटिंग एरिया तक अव्यवस्था नजर आती है और अफरा तफरी भी मच जाती है। यात्री सुविधा के नाम पर 2 एक्सीलेटर लगाया गया है, लेकिन वह भी अक्सर खराब रहता है। अभी भी महीने तक एक एक्सीलेटर खराब रहा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 की ऊंचाई काफी नीचे है। शेड के कारण बरसात व गर्मी के इस ठंडी में रहने के लिए मजबूर है। जीएसटी माफी योजना विधेयक विधानसभा से पास, बिहार में कारोबारियों को मिलेगा लाभ, यहाँ पड़ी पूरी प्रक्रिया। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली में विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच जीएसटी माफी योजना संबंधित विधेयक पास हो गया है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा सदन पटल पर बिहार मॉल और सेवा कर विधेयक 2024 का पेश किया गया। बता दें कि जीएसटी ब्याज एवं पेनल्टी माफी योजना अध्यादेश के जरिए 1 नवंबर 2024 से राज्य में लागू है। अयोध्या से 7 साल बाद बेनीपट्टी पहुंचेगी भगवान श्री राम की बारात, परोसा जाएगा मिथिला का फेमस भोजन, ऐसी है तैयारी। अयोध्या से 7 साल बाद 1 दिसंबर को बेनीपट्टी में भगवान श्री राम की बारात पहुंचेगी। मिथिलांचल के प्रसिद्ध भोजन अयोध्या से आए भगवान श्री राम की बारात में शामिल पाहुन के बीच परोसा जाएगा। बेनीपट्टी बाजार के विश्वंभर नाथ महादेव मंदिर परिसर में तैयारी समिति की बैठक विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। बाहुबली आनंद मोहन ने किसको बताया राजनीति में नर्सरी का छात्र, मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक पढ़ना है अभी बाकी। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन ने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर राजनीति में नर्सरी के स्टूडेंट है, उनका चुनाव चिन्ह बस्तर पर छाप है, उन्हें अभी राजनीति में मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन करना बाकी है। बिहार में हुए उपचुनाव के नतीजे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अभी सिर्फ 2 धाराएं हैं, एनडीए और महागठबंधन, तीसरी धारा का अभी कोई उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि 1-2 स्थानों पर स्थानीय समीकरण के कारण पीके को कुछ वोट मिल गया है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने झटकाई लाठियां, कई लोग गिरफ्तार। भागलपुर में संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। घटना तिलका मांझी थाना क्षेत्र के समाहरण नाले के मुख्य गेट के पास की है। पुलिस ने संगठन के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। घटना के संबंध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भागलपुर समाहरणालय के मुख्य गेट के समीप अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय ट्रेड यूनियन और खेत मजदूर संघ संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को गेट के आगे से हटाने लगी। कार्यकर्ताओं ने जब इस बात का विरोध किया तब पुलिस उन लोगों पर जबरदस्ती वहां से उन्हें हटाने लगी। रैगिंग विवाद में छात्रों के 2 गुट भिड़े, पुलिस प्रशासन पर भी क्या हमला, लाठीचार्ज में कई लोग घायल। भागलपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। सोमवार देर रात हुई इस घटना में पुलिस और छात्रों के बीच टकराव के बाद कॉलेज परिसर रण क्षेत्र बन गया। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में 12 से अधिक छात्र घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर
सेमेस्टर के छात्रों ने आरोप लगाया कि सीनियर्स ने उनके साथ रैगिंग की। इस मुद्दे पर छात्रों के दो गुटों में बहस बढ़कर मारपीट तक पहुंच गई। विवाद शांत करने के लिए कॉलेज प्राचार्य मौके पर पहुंचे, लेकिन आक्रोशित छात्रों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और शीशे भी तोड़ दिए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।